एक्चुअली ये तुम्हारे 6 एक्स बॉयफ्रेंड्स हैं और जो एक्स आखिर तक टिकेगा और तुम्हारा भरोसा वापस जीत लेगा वो पूरे $2.5 लाख जीतेगा। अच्छा, इनसे कुछ कहना चाहोगी? मेरे पास शब्द नहीं है। चलो कैंप की तरफ चलते हैं। मैंने बर्थडे पर बुलाया था, तुम आई नहीं, मुझे हर्ट हुआ। वो मैं बिजी थी। ये तुम में से किसी के बर्थडे पार्टी में आई थी? अरे हमारे बर्थडे पार्टी में तो आई थी। क्योंकि ये सब यहाँ एक ट्रॉपिकल आइलैंड पर एक साथ रहने वाले हैं जहाँ जरूरत की हर चीज मौजूद है। हम तो यहाँ पूरी जिंदगी रह सकते हैं। सही जगह ये है। चैलेंज सिर्फ टिके रहने का नहीं है, तुम्हें आखिर तक रहकर एशली का दिल फिर से जीतना होगा। हर 5 दिन में एशली तुम में से एक को घर भेजेगी और जो क्या? आखिर में बचेगा उसे एक बड़ा फैसला लेना होगा। प्राइस एशली के साथ शेयर करो या पूरा कैश प्राइस खुद ले लो। बस इतना ही, मजे करो। अगले 30 दिनों तक मुझे नहीं लगता एशली को कुछ भी करने की जरूरत पड़ेगी। नहीं, उसके लिए मुझे हैमॉक लगाना पड़ेगा। मुझे सबसे पहले कुछ करना पड़ेगा। मैं बस यहाँ शेड में बैठती हूँ। ये लड़के उसके लिए सब कुछ करेंगे। मैं एशली हूँ, फोर्ट लॉडरडेल फ्लोरिडा में रहती हूँ। मैं यहाँ थोड़े मजे करने के लिए आई हूँ। मुझे बस देखना है ये रिश्ते कहाँ जाते हैं और यहाँ अपना टाइम एंजॉय करना है। ये लो मेरी प्रिंसेस, मेरी क्वीन। जाहिर है हर लड़के के साथ रिलेशनशिप अलग है। मिचेल के साथ रोमांटिक कनेक्शन है। यहाँ आकर खुश हो? अभी तो शुरुआत है, अभी से किसमें वाली वाइब्स दे रही हो? नहीं, कुछ और लड़के भी है जिनके साथ मैं फ्लर्ट करूंगी और कुछ ऐसे हैं जिनसे बस दोस्ती है। मुझे पता है किसे जाना चाहिए, पर देखते हैं कि क्या होगा। इस एक्सपेरिमेंट का पॉइंट सिर्फ सर्वाइवल नहीं है, पहले एशली का दिल जीतना है और फिर उसका भरोसा। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि मुझे भरोसा नहीं है, पर उन्हें खुद को साबित करना होगा। मेरे जैसा बंदा अच्छे से खेल के जेन्युइन दोस्त बनेगा ताकि एंड में वो प्राइज पूल शेयर कर सके, या शायद ना भी करे। ओह, गैरी! देखो, हम अच्छे दोस्त हैं, लेकिन मैं यहाँ जीतने आया हूँ। ये बस एक बिजनेस डील है। एशली को पाने के लिए सब मोटिवेटेड थे और इम्प्रेस करने के लिए पूरा जोर लगा रहे थे। डैनी मदद कर रहा है। मैं बस आसपास देख रही हूँ। सच में ये सपना है। जहाँ कुछ लड़के एशली का दिल जीतते दिख रहे थे, एक बात बताओ एशली, मुझे बीच पर योगा सिखाओगे क्या? हाँ, अपने दिन के लिए कोई एक इंटेंशन सेट करो। वहीं कुछ लोग थोड़ा भाव खा रहे थे। तुम सच में मुझसे प्यार करते हो या नहीं? नहीं, बूढ़ी हो गई हो। जिक, चुप रहो। जो शायद सबसे अच्छी स्ट्रेटेजी नहीं थी। आप सबका पहला दिन कैसा रहा? काफी बढ़िया, अच्छा। काफी बढ़िया। कैसे चुनोगी कि 5वें दिन घर कौन जाएगा? ये टफ होगा। अभी कुछ फाइनल नहीं है। क्या अभी कोई पूरी तरह डेंजर में है? नहीं, पर मैंने देखा तुम्हें मिचेल पसंद आ रहा है। पता नहीं क्यों पसंद है, बस तुम्हारे है। पास बहुत सारे चॉइसेस हैं। हाँ, चॉइसेस तो हैं। अच्छा, डिसाइड करने के लिए इसके पास 29 दिन है। तीसरा दिन है और मैं फिलहाल एडजस्ट होने की कोशिश कर रही हूँ। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि ये सच में हो रहा है। मैं टाइम एंजॉय कर रही हूँ। उसके सारे एक्सेस यही चाहते थे। उन्हें पता था एशली को प्रिंसेस जैसा ट्रीट करेंगे तो वो टिके रहेंगे। एशली के लिए ठंडा पानी लाओ। लंबी रेस में छोटी चीजें ही मैटर करती हैं। एशली को कुछ नहीं होना चाहिए। अगर बैर आ जाए तो उससे पहले मुझसे डील करना होगा। अरे तुम यहाँ मेकअप वगैरह भी कर रही हो क्या? जरूरत नहीं है, स्किन फ्लॉलेस है। थैंक्स डैनी। डैनी और मिचेल कैंप साइट के किंग्स जैसे हैं। मैं इम्प्रेस्ड हूँ। यहाँ नीचे काफी ठंडक है। गुड जॉब डैनी। ऐश, मैं तुम्हारे लिए शंख लेकर आया हूँ ताकि तुम मुझे याद रखो। ओह, थैंक यू। ये सुंदर है। दरअसल मैं एशली के लिए खूबसूरत सी इयररिंग्स बना रहा हूँ ताकि इस गेम को जीतने के लिए मेरे चांसेस और भी बढ़ जाएं। ये देखो, मैंने तुम्हारे लिए नेचुरल इयररिंग्स बनाए हैं। डैनी, ये बहुत सुंदर हैं। सबके लग गए। ओह, ये देख के दिल खुश हो गया। एशली को पहला एलिमिनेशन करना होगा और अभी तक मुझे आइडिया नहीं है वो कैसे डिसाइड करेगी। एलिमिनेशन सिर पर है। मुझे लगता है आज कुछ कॉन्वर्सेशंस करनी होंगी ताकि मैं ये समझ सकूं कि किसे। तो तुम्हें अगर किसी को एंड तक ले जाना हो तो तुम किसे चुनोगे? मैं तुम्हें चुनूंगा एशली। ये बोलना चाहिए था। लगता है एशली अब ज्यादा सीरियस हो रही है। अब उसे लगने लगा है कि मुझे डिसाइड करना ही पड़ेगा कि मैं किस पर भरोसा कर सकती हूँ। क्या तुम्हें लगता है यहाँ कोई तुम्हारे साथ पैसा शेयर नहीं करेगा? मुझे लगता है मिचेल सब लेकर भाग जाएगा। हाँ, मैं इन फीलिंग से नहीं खेलना चाहती। वो मुझ पर ट्रस्ट नहीं करती। वो जानती है मेरे दिमाग में क्या चल रहा है, लेकिन इससे मुझे फर्क नहीं पड़ता। या तो हम दोनों की वाइब्स मैच होंगी या नहीं होंगी। जो भी होगा मैं उसमें खुश हूँ। मुझे बस वो प्राइज मनी जीतने का चांस चाहिए, पूरे 2.5 लाख, क्योंकि अगर मैं वहाँ तक पहुँचा तो शायद पूरा ले लूंगा। उसे पाने के लिए मैं कुछ भी कर लूंगा। गुड नाइट। लव यू सो मच। ओके, मुझे लगा मैं तुम्हारी लाइफ का प्यार है। ऐसा मैंने कभी लाइफ में सोचा भी नहीं। हाँ, सच है, तुम काफी एजेड हो। देखते हैं कल क्या होता है। डे 4 खत्म हो रहा है तो शायद मैंने डिसाइड कर लिया है। एशली, हैमर के पीछे खड़ी हो जाओ। जेंटलमैन, हार्ट के पीछे खड़े हो जाओ। हर 5 दिन में एशली एक हार्ट तोड़ेगी और तुम में से किसी एक को खाली हाथ घर भेजेगी। पर
जो एंड तक यहाँ टिका रहेगा वही डिसाइड करेगा कि पूरा प्राइस पूल चुराना है या एशली के साथ बांटना है। तुम क्या सोच रही हो? सब अच्छे हैं, मजा आ रहा है। क्या सबको यहीं नहीं रख सकती? मैंने नोटिस किया कि तुम्हें मिचेल ज्यादा पसंद है उससे थोड़ा ज्यादा फ्लर्ट करती हूँ, पर बाकी भी पसंद है। और दूसरी तरफ मैंने नोटिस किया कि जेक ने अब तक तुमसे कुछ भी, समझ रही हो? अगर मुझे चुनना हो किस पे ट्रस्ट नहीं है तो वो जेक होगा। रुको, क्लैप नहीं करना था, इसका मतलब शायद ही तुम्हें एलिमिनेट करेगी। अरे यार सॉरी। एशली, क्या तुम हैमर उठाओगी? गाइस, मैं नर्वस हूँ, मेरा निशाना बिल्कुल बेकार है। शायद जेक जाएगा। जेंटलमैन, आप सबके साथ मजा आया। बाय जेक, मैं मिस करूंगी, ज्यादा नहीं लेकिन। अब 5 बचे हैं। तुमने ये आते देखा था? बहुत दूर से। पता है 5 डेज में फिर से एक और होगा, है ना? हाँ उसने बोला था, आई थिंक। हाँ, $2.5 लाख के एक स्टेप और करीब है। अगला डिसीजन लेने के लिए एशली ने लड़कों के बीच एक कंपटीशन करवाया। मैं तुम सबकी रेस करवाऊंगी। सेकंड कौन आएगा? ऑन योर मार्क्स, गेट सेट, गो। चलो। हाँ, कोकेट, गैरी कमाल का है। मुझे अभी भी समझ नहीं आ रहा अगला कौन जाएगा, तो शायद ये चैलेंज मुझे डिसीजन लेने में हेल्प करे, या फिर ये सिर्फ हैंडसम लड़कों को कुछ करते देखने के लिए है। शायद ऐसा ही होगा, पता नहीं। मुझे देखना है सब लड़के फायर स्टार्ट कर सकते हैं या नहीं। ठीक है, रेडी गो। तुम्हारा थॉट प्रोसेस क्या है लोगन? रुको, मुझे पहले काम करने दो। इसके पास बोलने का टाइम नहीं है। आग जल गई। मुझे लगता है मिचेल को यहीं रहकर मेरा ध्यान रखना पड़ेगा। अब हम टैलेंट शो करेंगे। इधर देखो। खुद को दूर महसूस कर रहा हूँ। ए, कैसे हो तुम लोग? कैसे हो सब लोग? आज डे 9 है, तुम्हारे लिए सरप्राइजेस है। कल डे 10 होगा और ये सरप्राइज तुम्हें डिसीजन लेने में हेल्प करेगा। एशली, डिसीजन लो। ठीक है, ओके। छोटा चैलेंज। चलो बोट पर। ओह, हम बोट पर जा रहे हैं। अरे ये हम कहाँ आ गए? वेलकम टू चैलेंज आइलैंड। वो वहाँ बड़ा सेटअप दिख रहा है? हाँ, Yes, sir. तुम्हें एशली के साथ स्पेशल नाइट जीतने के लिए चैलेंज कंप्लीट करना होगा और यहाँ कुछ एमिनिटीज हैं। ओह वाह। चैलेंज का विनर एशली के साथ यहाँ 24 घंटे बिताएगा। बेड मिलेगा, मसाज मिलेगा, 3 कोर्स मील मिलेगा और बाकी लोग कल एलिमिनेशन तक एशली से बात नहीं कर सकेंगे। ओह, नॉटी नॉटी। मैं तो नर्वस हूँ। हाँ, लेकिन गेम क्या है, करना क्या है हमें? जो एग्स पहले की खोद कर निकालेगा, हैमर अनलॉक करेगा, पत्थर तोड़ेगा और बैरल को रैंप पर चढ़ाएगा, वो एशली के साथ एक डेट नाइट जीतेगा जो उसे अगले एलिमिनेशन में सेफ रख सकती है। बेस्ट मैन जीते। 3, 2, 1, गो। हो गया, खोदो, चलो। मिल गई। गैरी ने सक्सेसफुली सैंड से अपनी की निकाल ली है, वो ये जीतना चाहता है। लेकिन लोगन भी पीछे नहीं है। हैमर खोलो। सच कहूँ तो मुझे लगा की ढूंढना आसान होगा, पर ज्यादा नहीं। ये बहुत ही मुश्किल गेम है यार। मतलब गैरी तो सबको पीछे छोड़ रहा है। गैरी को इस चैलेंज में बिल्कुल भी स्ट्रगल नहीं करना पड़ा। बहुत इजी है। ये नहीं है? ये क्या? कोई गैरी के आसपास भी नहीं है। ये तो बस हंसे जा रहा है। पता नहीं क्यों डेरेक और मिच अब भी खोद रहे हैं मुझे समझ में नहीं आ रहा है। और ये क्रेजी है क्योंकि हमने मार्क किया था कि की कहाँ दफनाई है। गाइस, ये देखना थोड़ा सैड है। लोगन पीछे आ रहा है, बस होने वाला है। फोकस करो। फोकस करो। गैरी जीत गया। हाँ लोगन, तुम अब रुक सकते हो। कंग्रेट्स। थैंक यू। चलो उधर चलते हैं। चलो करते हैं। और बॉयज, चलो वापस बोट पर। हमारे लिए फीस्टेबल्स बचा लेना। इनकी प्रायोरिटी सॉर्टेड हैं। बाय गाइस। बाय। मुझे लग रहा है मैं यहाँ बिलोंग नहीं करती। हाँ सही कहा, इतने दिनों की रफ लाइफ के बाद भी। ग्राम को डेट करने से पहले हमारे बीच हाँ। कुछ था। मुझे लगा हमारे बीच सब ठंडा पड़ गया। मैंने किसी और को डेट भी नहीं किया। लोग बिजी हो जाते हैं और मैंने उसे ऑफेंस या फिर किसी तरह के डिसरिस्पेक्ट की तरह बिल्कुल नहीं लिया। वाओ। वाओ, चीज। जहाँ एशली और गैरी लग्जरी नाइट एंजॉय कर रहे थे, वहीं कैंप में लड़के टेंशन में थे कि कल एशली किसे चुनेगी। एलिमिनेट से पहले ये बहुत बड़ा डाउनर है ब्रो, सच में बहुत बहुत बड़ा। शायद तुम सेफ हो। पक्का डैनी, लोगन या मैं एलिमिनेट होने वाला है। सच कहूँ तो मुझे लगता है कि कल मेरे लिए 50-50 है। तीनों में से कोई एक है। क्या सोच रहे हो?
लगता है आज मैं एलिमिनेट होने वाला हूँ। वाओ, थैंक यू। आज डे 10 है, बड़ा दिन है, एलिम डे। अब बैंडेड खींचनी पड़ेगी, तो एलिमिनेट करने का टाइम है। Here we go. Boy. और क्या हाल चाल है? Thank you, thank you. तो गैरी, एशली, रात कैसी रही? अच्छी थी, अच्छा खाना, अच्छा मसाज, चिल था। तुमने मुझे मिस किया? बिल्कुल। बहुत ज्यादा। हाँ, बहुत ज्यादा। तो क्या तुमने डिसीजन ले लिया? शायद हाँ। मैं जा रहा हूँ, लगता है मैं जा रहा हूँ। मैं खुश हूँ कि तुम सब यहाँ आए, पर ऑब्वियसली मुझे किसी एक को निकालना पड़ेगा। निकालना पड़ेगा, काफी कोल्ड है। ठीक है एशली, जब तुम रेडी हो, जिसे भी एलिमिनेट करना है उसे चुन लो। आगे बढ़कर हैमर उठाओ और उसका हार्ट तोड़ दो। जैसा मैंने कहा, तुम सबके यहाँ आने की मैं कद्र करती हूँ। तुम लोगों ने यहाँ पर आने के लिए अपनी लाइफ होल्ड पर रख दी, तो मेरे लिए मुश्किल है, पर तुम्हारे लिए तुम आजाद हो। मैच बॉयज के लिए कोई एडवाइस देना चाहोगे? अपना अपना बेस्ट देना दोस्तों। हो जाएगा बिग डॉग। डॉट्स कनेक्ट करना, तारे अपने आप मिल जाएंगे। ये किस कोड में बात कर रहे हैं? मैं तुम्हें मिस करूंगा। झूठ पता नहीं, जैसे फ्रैट। बाय, ज्यादा मिस मत करना मुझे। मैं ठीक रहूंगी। बॉयज तुम कैंप जा सकते हो, तुम सेफ हो। ऑलराइट। Thank you. फिलहाल के लिए। फिलहाल के हाँ लिए। भाई। फिर से मैदान में। पिछले 10 दिन का एक्सपीरियंस कमाल का था। वाह, यार मुझे बैठना पड़ेगा। हाँ मुझे भी, मैं तो स्पीचलेस हूँ। मुझे तो अभी सारे इमोशंस फील हो रहे हैं। हाँ। तुम्हें कैसा फील हो रहा मैं इस गेम को फीलिंग से नहीं चलाने वाली थी। ये स्मार्ट है। हाँ बिल्कुल। मैं सबसे ज्यादा ये सोच रही हूँ कि सच में मेरे साथ पैसे कौन बांटेगा। जब तक ये लोग $2.5 लाख के लिए लड़ रहे हैं, मैं आपको भी कुछ पैसे देना चाहता हूँ, क्योंकि हम 500 मिलियन सब्सक्राइबर्स के बहुत करीब हैं, जो कि मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। मैं दिल से सालों के सपोर्ट के लिए आपको शुक्रिया कहना चाहता हूँ, और सेलिब्रेट करने के लिए अगले 30 दिनों तक मैं हर दिन एक रैंडम सब्सक्राइबर को $1000 दूंगा। तो मिस मत करना सब्सक्राइब। मिचेल के सरप्राइज एलिमिनेशन के बाद लड़कों को लगा कि एशली को इम्प्रेस करने के लिए कुछ बड़ा करना पड़ेगा। अब हम हट से सारे बेडरूम्स तक एक रास्ता बनाने की कोशिश करेंगे। नहीं ऐश, तुम सच में इससे बहुत खुश होने वाली हो। लेकिन शायद वो थोड़ा बहक गए। गाइस, ब्रो, ये लेट होने वाला है। पता नहीं तुम लोग भूल गए हो क्या 3, 2, 1, रखो रखो। कि मैं भी यहाँ हूँ। Come on. अगली बार जरा ये भी देख लेना। हेल्प करोगी? नहीं, वेल, तो लगता है अभी इसे बनाने की कोई जरूरत नहीं है। लगता है ये लोग भूल गए हैं कि मैं यहाँ हूँ, इस आइलैंड की प्रिंसेस। अब मैं बस बोर हो रही हूँ। मन है कि सबको घर भेज दूँ। मैन, एशली कहाँ है? जब कंफर्ट से बात नहीं बनी, तो उन्होंने सी फूड डिनर का प्लान बनाया। Oh, come on, Logan. Come on, Logan. Come on, Logan. Come on, Logan. एशली, इसका टेस्ट बहुत अच्छा होगा। बस इतना ही मिला। मुझे लगता है कि तुम हमेशा कंप्लेन करती हो एशली। अरे सच में लगता है। क्या मैं बोलूं मैं गलत हूँ? मुझे बस हर सिचुएशन में लगता है कि तुम नफरत करती हो इससे, बहुत ही ज्यादा नफरत। एंड आई फील बैड, क्योंकि मैं तुम्हें खुश देखना चाहता हूँ। अच्छा सॉरी। इस पर मिस्टर बीस्ट का कमेंट्री, और यही से डैनी घर गया। डे 15। डैनी को पता नहीं था, लेकिन मैं वही चांस लेकर आ रहा था। आज का गेम बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। क्या मैं बस यहाँ देखने के लिए आई ओह हूँ? हाँ, तुम बस उन्हें देखोगी। परफेक्ट। हाँ। मुझे कुछ ना करना पसंद है। परफेक्ट, चलो शुरू करते हैं। $2.5 लाख का सवाल है, तो मैं तुम सबको एशली से अपना प्यार प्रूव करने का एक मौका देना चाहता हूँ। तो आज तुम घर जाओगे या नहीं, ये तुम्हारे ही हाथ में है। ओह। अगला चैलेंज है एक पजल रिले। तुम्हें एशली का दिल फिर से जोड़ना होगा। तुम्हें ओशन में स्विम करके पजल के पीसेस लाने होंगे। जो पहले वापस आकर एशली का हार्ट बना देगा, उसे आज इम्यूनिटी मिलेगी, और एशली उसे घर नहीं भेज पाएगी। चलो करते हैं। ओह, ये एशली का हार्ट है, किसी और से पहले तुम्हें इसे बनाना होगा। हाँ। वरना तुम अपने घर चले जाओगे। शायद। उसे जीतने मत देना। जेंटलमैन, आप तैयार हैं? Yes. 3, 2, 1।
डैनी ऐसे भाग रहा है जैसे उसकी जान दांव पर लगी है। उसे एशली को मनाने के लिए उन एक्स्ट्रा 5 दिनों की बहुत जरूरत है। डैनी काफी आगे निकल गया है। 2 ने सबसे दूर वाले पीसेस उठाए हैं, 2 ने सबसे पास वाले। देखते हैं क्या होता है। लोगन सबसे पहले आया। गो गो। लोगन पहले पीसेस ले आया और डेरेक भी। कम ऑन डैनी, अभी एलिमिनेट नहीं होना है, चलो। चारों लड़के अपना पहला बैग लेकर आ गए और अब उन्हें समझ आ रहा है कि ये चैलेंज असल में कितना मुश्किल है। ये थक गए। हाँ, इनकी हवा निकल गई। ये सच में क्रेजी है। लोगन तुम अच्छा कर रहे हो। You got this! ओह, ये आराम से बेल्ट करेगा। डैनी दिमाग लगा रहा है। बाकी सब पानी में है और डैनी काम करते हुए आराम कर रहा है। मुझे नहीं पता था ऐसा होगा। देखा जाए तो अभी डैनी लीड में है। गाइस, अगर डैनी जीत गया तो पता नहीं मैं क्या करूंगी। गैरी भी अब डैनी वाली ट्रिक आजमा रहा है। ये भी पजल बना रहा है। लोगन वहाँ काफी स्ट्रगल कर रहा है। लोगन बस तैर रहा है। ये क्या? डेरेक गलत कलर के पास चला गया। उसे ऑरेंज पीसेस लेने हैं। लोगन के सारे पीसेस आ गए हैं। डैनी के पास अब भी एक कम है। तुम जीत सकते हो। राइट हियर। डैनी वापस जा रहा है। वो भाग रहा है। ये पजल बना दिया तो तुम जीत जाओगे। चलो डैनी, बस थोड़ा और। 1 to 10 में कितने थक गए हो? 11। डैनी लीड में है। हो सकता है ये सबसे पहले पजल कंप्लीट कर ले। जो ये पजल पहले सॉल्व करेगा वही जीतेगा। मुझे बहुत एंजाइटी हो रही है। कम ऑन जी, हो जाएगा। गैरी कमबैक कर रहा है। कम ऑन जी, लेट्स गो। जल्दी करो, ये गेम कोई भी जीत सकता है। मैंने पहले कभी हार्ट नहीं बनाया। मैंने बस तोड़े हैं। मैं बहुत कंफ्यूज्ड हूँ। लगा नहीं था पजल सबसे मुश्किल पार्ट होगा, लेकिन ये सब थक चुके हैं। लोगन, अगर तुम चाहो तो एक झपकी ले सकते हो। अभी नहीं तो कभी नहीं। ये ऐसे जाएगा? कम ऑन। डेरेक यहाँ उल्टा पुल्टा हार्ट बना रहा है। पजल तो आसान है, लेकिन स्विमिंग ने सबकी हालत खराब कर दी है। ओह, ये तो बनने ही वाला है। क्या ये कर पाएगा? जीतने के लिए ऊपर रखना होगा। ओह, और डैनी जीत गया। ये जीत गया। इसने कर दिखाया। इन्हें मारो मत मैच। ये तुम्हारे लिए था एशली। थैंक्स स्वीटी। डैनी का हार्ट केज के अंदर है। कैसा लग रहा है? मुझे नहीं लगता कि उसे पसंद है, पर मुझे है। ये हैमर प्रूफ है। आर वी श्योर? तुम्हें टेस्ट करने की जरूरत नहीं। ठीक है एशली, मैं सुनना चाहूंगा कि तुम क्या कहना चाहती हो। अभी मेरे कोई थॉट्स नहीं है। किसी को कुछ कहना है क्या? तुम तीनों में से एक को आज घर जाना होगा। तुम सही डिसीजन लोगे एशली। चाहे कुछ भी हो, आई लव यू। हाँ, तुम्हारे लिए हार्ड है। तुम्हें लगता है डैनी की वजह से वो तुम्हें टारगेट कर सकती है क्योंकि तुम दोनों अच्छे दोस्त हो? चांस तो है, हाँ, 100%। डैनी को जाना चाहिए था, पर अब वो 5 दिन और रहेगा। शायद सिर्फ 5। मैं ये नहीं कर सकती। मुझे आइडिया नहीं है कि एशली क्या करने वाली है। शायद एशली को भी ये नहीं पता। बहुत टफ है। लव यू ब्रो। मी टू। मैंने ये बिल्कुल नहीं सोचा था। ये डे 15 था। सोचो डे 25 कैसा होगा जब 2 बचेंगे। ये बहुत ही क्रेजी होने वाला है। लोग इनके एलिमिनेशन के बाद कैंप का मूड बहुत डाउन हो गया। आई मिस लोगन। मुझे बुरा लग रहा है। लगता है जल्दबाजी में मैंने गलत फैसला ले लिया। डैनी को प्राइस पूल जीतने का चांस चाहिए था, तो उसे कुछ भी करके एशली की गुड बुक्स में आना था। मुझे पता है कि तुम चाहती हो मैं रुकूं ऐश। मैं खुश रहने का ट्राई करती हूँ, पर तुम कोई ना कोई डम कमेंट कर ही देते हो। यार, औरतों का दिमाग ना सच में माइनक्राफ्ट से भी ज्यादा कंफ्यूजिंग है। क्या? पर वो चीजों को और खराब कर रहा था। इस वक्त मुझे डैनी के आसपास नहीं रहना। मुझे लगता है मुझे थोड़ी देर खुद को अलग रखना होगा। तू कैंप की जान है, हमें तेरी जरूरत है। जितना टाइम चाहिए ले, पर जल्दी आना। नहीं ब्रो, लगता नहीं एशली डे 25 तक डैनी को झेल पाएगी। ना, वो उसका गला दबा देगी। मुझे बस डिसरिस्पेक्ट से प्रॉब्लम है। आई एग्री। चाहे कुछ भी हो, तुम्हें लड़की से तमीज से बात करना आना चाहिए। सही टाइम आने पर वो मान जाएगी। बस उसे एक दिन दो। डे 17 तक एशली ने सबको शट डाउन कर दिया था, पर लड़कों को पता था कि $2.5 लाख के लिए एशली का रुकना बहुत जरूरी है। मेरा मकसद बस यहाँ से कुछ पैसे जीत के ले जाना है। किसी एक लड़के के लिए एशली के साथ 2.5 लाख स्प्लिट करने का मौका। ऑनेस्टली मुझे तो लगता है पैसा ऑलरेडी मेरा है। डे 20 है। आज के चैलेंज के लिए तैयार हो? बिल्कुल करते हैं। यूजुअली हर चैलेंज में हमें देखते ही सीन का पता चल जाता है आगे क्या होने वाला है। 4 प्लेटफॉर्म है, एक बड़ा प्लेटफॉर्म है।
एशली तुम भी इस चैलेंज में हो, कैसा लग रहा है? मैं इन हूँ, मैं एक्साइटेड हूँ। रूल सिंपल है, तुम सब इन प्लेटफॉर्म्स पर चढ़ोगे और जो आखिर में गिरेगा वो बड़ा डिसीजन लेगा, जिससे उस प्लेयर को कंपटीशन जीतने में मदद मिलेगी। 3, 2, 1, गो! एशली तो बिल्कुल चिल है, उसे देखो जरा, अभी सब एकदम स्टेडी है। बहुत शांत है, बहुत इंटेंस है। देखो वो गिर गया, वो भी 35 सेकंड्स में। 35 सेकंड्स में वो बाहर। बाकी कंटेस्टेंट्स मेरी उम्मीद से काफी ज्यादा देर टिके। ठीक है गाइस, ऑफिशियली 20 मिनट्स हो गए। मैं देख सकता हूँ तुम्हारी मसल्स कैसे खींच रही हैं। मुझसे बात मत करो। प्लेटफॉर्म पर 1 घंटे से ज्यादा हो गया है। 90 मिनट्स तक मुश्किल से प्लेटफॉर्म पर टिकने के बाद अब देखते हैं कि क्या कंटेस्टेंट्स चीजें और मुश्किल करने को तैयार हैं। तो अगर हम बोट लाए और तुम्हारे आसपास चक्कर काटें तो चलेगा? सब थम्स अप दिखाओ। बोट लेके आओ। तो पहले राउंड की वेव शुरू करते हैं, देखते हैं सबसे पहले कौन प्लेटफॉर्म से गिरेगा। ओह! डैनी पानी में गिरते गिरते बचा। देखते हैं कौन प्लेटफॉर्म से गिरता है। गैरी हार गया। 2 कंटेस्टेंट्स बचे, ये डिसीजन कौन जीतेगा? इससे क्या होगा? ओह, डैनी ऑलमोस्ट गया था। ओह एशली, एशली पानी में गिर गई। डैनी विनर है। डैनी ने अपना दूसरा चैलेंज जीत लिया। उसके लिए ये बड़ी जीत है। एशली, इस गेम में ये तुम्हारा पहला चैलेंज था। दूसरी साइड पर रहकर कैसा लगा? अच्छा लगा। बहुत इम्प्रेस्ड हूँ। एशली, डेरेक और गैरी आइलैंड पर वापस जाओ। डैनी, तुम्हें यहाँ रुकना पड़ेगा डिसीजन को क्लेम करने के लिए। बाय बाय। तुम्हें जानना है इस बॉक्स में क्या है? ये चैलेंज पूरा करने के लिए तुमने $50,000 जीते हैं। तुम ये 50,000 अपने पास रख सकते हो या ग्रैंड प्राइज में ऐड कर सकते हो। ऐसा करने से तुम एशली का भरोसा जीत सकते हो ताकि वो तुम्हें इस गेम में रखे, पर एक रिस्क है। तुम्हारे पैसे बढ़ाने के बाद भी वो चाहे तो तुम्हें एलिमिनेट कर सकती है। अगर तुम ये पैसे अपने पास रखते हो तो उन्हें बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये बड़ा डिसीजन है। धत तरीकी, इससे खेलने के बहुत तरीके हैं हाँ, गाइस। सही कहा। एशली को वापस जीतने की कोशिश करोगे या गारंटीड मनी लोगे? मैं ये अपने पास रखूंगा। कंग्रेचुलेशंस डैनी, ये 50,000 तुम्हारे हैं। लेट्स गो! डैनी ने 50,000 लेकर छुपा दिए। उसे डर था कि सबको पता चला तो वो उसे एलिमिनेशन के लिए टारगेट करेंगे। डे 20 एलिमिनेशंस में स्वागत है। ऑब्वियसली इस चैलेंज के विनर को एक बड़ा डिसीजन लेना था। डैनी, क्या तुम बताना चाहोगे ऑप्शंस क्या थे? मैंने जो डिसाइड किया उससे किसी के यहाँ लंबे रहने या न रहने के चांसेस चेंज नहीं होते, इसलिए मैं इसे अपने तक ही रखना चाहूंगा। तुम एलिमिनेशन से बच गए तो बताओगे मुझे? हाँ, शायद अगले एलिमिनेशन पर भी। एशली बड़ा डिसीजन ले उससे पहले तुम्हारे पास उसके लिए कोई लास्ट वर्ड्स? थैंक यू फॉर द अपॉर्चुनिटी। ये बहुत ही मेंटली और फिजिकली चैलेंजिंग था, नॉट अ जोक, और ये अंदर की मेंटल स्ट्रेंथ और टफनेस को दिखाता है। पिछले एलिमिनेशन से अब तक जिसने मुझे खुश किया है वो है हमारे रिलेशनशिप की ग्रोथ। बहुत अप्स एंड डाउन्स आए, पर मुझे अब क्लैरिटी मिल गई है कि मैं कहाँ हूँ और इस रिश्ते में मुझे क्या करना है। हमने 6 से शुरू किया था, अब टॉप 2 बचे हैं। एशली, जब रेडी हो। मुझे ये करना बिल्कुल पसंद नहीं। ये तो मेरी तरफ आ रही है। डैनी, तुम जितने अनोइंग हो उतना ही तुमने मुझे हंसाया है और दिन जल्दी कटवाए हैं। ऊपर से तुम सारे चैलेंजेस भी जीत रहे हो अपने सेल्फिश रीजन के लिए। मैं तुम्हें यहाँ रोक रही हूँ। मैं अप्रिशिएट करता हूँ। अभी बात तुम दोनों के बीच की है। डेरेक, तुम चैलेंजेस में बहुत खराब रहे हो। गैरी, तुमने चैलेंज में कमाल कर दिया है। तुम पूरे टाइम हेडस्ट्रॉन्ग रहे हो, पर मैं सोच रही हूँ कि मुझे ट्रस्ट किस पर ज्यादा करना है। और सॉरी। ओह, क्या गैरी? तुम इससे बेहतर खेल नहीं सकते। बात यह है कि मैं उस पर ज्यादा भरोसा करती हूँ। सब ठीक है ब्रो, ये टोटली वन ऑफ अ काइंड यूनिक एक्सपीरियंस रहा है। यहाँ सभी लोगों को मेरा सलाम। अब बस देखना है अगले कुछ हफ्तों में क्या होता है। मच लव। बाय गैरी। लव यू। बाय गैरी। फाइनल एलिमिनेशन में सिर्फ 5 दिन बचे थे और यहाँ पूरे $2.5 लाख दाव पर लगे हैं। मैं यहाँ ये जानते हुए आया था कि पैसे की अपॉर्चुनिटी है, मतलब मुझे वो 2.5 लाख सच में पसंद है। जीतने का असली सीक्रेट है बस एशली को जितना हो सके उतना हंसाते रहना। ओके। उसकी पुरानी स्ट्रेटेजी फिर से परफेक्ट चल रही थी। डैनी डिसरिस्पेक्टफुल है, पर वो मुझे हंसाता है। मैं हंसा के तुम्हारी जान ले लूंगा। हमें लगा डेरेक एशली से घुल मिल नहीं रहा था, लेकिन उसकी अपनी एक स्ट्रेटेजी थी। जब वो दोनों एक दूसरे से बात करते हैं तो मैं उन्हें अकेला छोड़ देता हूँ, क्योंकि डैनी खुद को पंगे में डाल सकता है और उससे मेरा फायदा होता है। और उसकी स्ट्रेटेजी को काम करने के लिए ज्यादा टाइम नहीं लगा। बूम, और जब तुम यहाँ तक आ जाओ बूम, और फिर पूरी बॉडी ड्रॉप कर दो। नहीं, ये मुझसे नहीं होगा। बिल्कुल होगा। लाइफ लेसन। ऐसा लगता है कि तुम मेरे करीब आ गए हो।
जैसे साथ घूमना और फिर पागलों जैसी बातें करते हो। मुझे नहीं लगता कि तुम एक अच्छे टीचर मैं हो। अच्छा टीचर हूँ। ओके कूल। मुझे तो लगता ही है। यही होता है जब आप जरूरत से ज्यादा बोलते हैं। डे 22 लगभग बिना डैनी ड्रामा के निकल गया था, लेकिन टेंशन मत लो, फिर लड़ाई हो गई। ए डूड, एशली फिर मुझसे नाराज है। डैनी की भूल ने डेरिक को अपना दांव खेलने का मौका दे दिया। Another day, another dollar. वो गारंटीड नहीं है। True. यहाँ आने के लिए मैंने जॉब छोड़ दी है, तो वो $2.5 लाख का इनाम मेरे लिए बहुत मायने रखता है। $1,25,000 एशली निकोल मोरे के बैंक अकाउंट में। मैं स्ट्रेटेजिक हूँ, दिन में उससे बात करता हूँ। ये हुई ना बात, ये पैसा एशली निकोल के नाम पर लिखा है। मेरे दिमाग में बस एक स्पेशल लड़की है और रात में उससे मैं बहुत सारी बातें करूंगा, वाइब्स बनाऊंगा। उम्मीद करता हूँ इससे कोई फायदा होगा। इससे मिनी कैम लाके दो। लेकिन डैनी वो पैसे जीतने के लिए कुछ भी करने को तैयार था। क्या पता शायद मैं गैसलाइट करके जीत जाऊं। पता नहीं। दरअसल मैं यहाँ पर इसलिए आया था क्योंकि मुझे तुमसे माफी मांगनी थी, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ बहुत अग्रेसिव था। मुझे तुम्हें पोटेंशियल दिखता है और जिनमें पोटेंशियल होता है मैं उन्हें पुश करना पसंद करता हूँ। वो एशली की एम्पैथी का फायदा उठाने के लिए भी तैयार था। लगता है मेरी मॉम को अल्जाइमर्स है। उन्हें चीजें याद रखने में सच में बहुत प्रॉब्लम हो रही है। हाँ, मुझे अपनी मॉम के लिए बहुत कुछ करना है। और ताज्जुब की बात है, डैनी की इमोशनल मैनिपुलेशन काम कर रही थी। हाथ पकड़ना चाहोगे? अच्छा लग रहा है। डे 25 बहुत इंटरेस्टिंग होगा। मेरे लिए सीन खराब है क्योंकि उन लोगों के पास पावर है और मेरे पास नहीं। पर डेरिक के पास एक आखिरी आइडिया था जिससे एशली शायद आखिर में उसे चुन ले। अगर तुम यहाँ से खाली हाथ चली गई तो मुझे बहुत बुरा लगेगा। ऐसा हो ही नहीं सकता कि तुम यहाँ से अच्छे खासे पैसे लेके ना जाओ। ये मुश्किल है। सच कहूँ तो इस डिसीजन में बहुत लेयर्स हैं। डेरिक बेस्ट कंपेटिटर तो नहीं है, पर वो हमेशा मेरा लॉयल दोस्त रहा है। आई लव डैनी सो मच। वो दुनिया का सबसे सेल्फिश इंसान हो सकता है, पर वो फनी है और मुझे पसंद है। मेरे दिमाग में यही चल रहा है, लेकिन जिमी के साथ क्या होगा पता नहीं। इस आइलैंड पर हफ्ते बीत गए, अब सब कुछ इस पर टिका है। वीडियो का सबसे बड़ा फैसला। वापस आकर कैसा लग रहा है? मेरे नीज थोड़े शेक कर रहे हैं। मेरे भी करते, क्योंकि 50% चांस है कि तुम अभी खाली हाथ घर जाओगे। ऐसा नहीं है कि ये कोई फन पोजीशन है। प्राइस पूल में $50,000 ऐड कर दूं तो थोड़ा आसान होगा। मतलब मैं मना तो नहीं करूँगी। डेरिक इधर आ जाओ। किसी को निकालने से पहले लो एक ट्रेजर मैप जो बताता है बीच पर $50,000 कहाँ दबे हैं। अगर 1 घंटे में ढूंढ लिया तो वो प्राइस पूल में ऐड हो जाएंगे। अब से तुम्हारे पास उसे ढूंढने के लिए 1 घंटा है। ये ट्रेजर हंट इंस्पायर्ड है एक ब्रांड न्यू मूवी शीप डिटेक्टिव से। शीप दिख रही है? हाँ तो उसके पास जाओ। क्या कर रहे हो? Let's get it, let's get शीप it. डिटेक्टिव्स के बारे में बताता हूँ। बॉयज, उसे इम्प्रेस करने का ये आखिरी चांस है। क्या हम ढूंढ क्या रहे हैं? शीप। ओह गॉड, वो तो तेज है। यहाँ है क्या? लेफ्ट या राइट? यहीं पे होगा। हाँ। क्या यही स्पॉट है? शायद कॉरिडोर ही होगा। 1 मिनट। और जैसे ये लोग यहाँ $50,000 ढूंढने के लिए एक साथ काम कर रहे हैं, शीप डिटेक्टिव्स में शीप एक साथ काम करके मर्डर सॉल्व करती हैं। ये फनी, वियर्ड और इमोशनल भी है। सच कहूँ तो मुझे पता नहीं था कि क्राइम सॉल्व करने वाली शीप्स इतनी कूल होंगी। मुझे लगता है यही स्पॉट है। ओह, ये तो मुझे सस्पिशियस लग रहा है। ओह वाओ, तुम्हारे पैर से क्या टकराया? तुम लोगों को ह्यूज जैकमैन पसंद है? हाँ। एब्सोल्युटली। क्या? वो शीप डिटेक्टिव्स के स्टार हैं जिनका मर्डर हो जाता है और शीप का एक ग्रुप मिलकर इस मिस्ट्री को सॉल्व करती है। वाह, अब इसे क्या हो गया? मैं देखूंगा। हे, मुझे लगता है यहाँ कुछ है। क्या है? यही तो है। तो चलो उसे खींचो। अरे वाह, इस वीकेंड कुछ मजेदार करना चाहते हो तो मूवी देखना थिएटर्स में आ चुकी है। लेट्स गो। $50,000 के लिए कांग्रेस। 50,000 और बेबी। शीप डिटेक्टिव्स इसी बुक पर बेस्ड है, थिएटर्स में लगी है, जाके एंजॉय कीजिए। अब जब 50,000 मिल गए हैं तो फाइनली टाइम है एशली के डिसीजन का। अगर मैं एशली की जगह होता तो पता नहीं मैं ये डिसीजन कैसे ले पाता। तुम्हें ये पसंद है क्योंकि तुमने इन्हें डेट किया था। मुझे हर एक पसंद नहीं आता, पर ये दोनों सही हैं। तो $3 लाख दाव पर है। क्या यहाँ किसी को कुछ कहना है? तुम्हारा दोस्त होना और इसका हिस्सा बनना बहुत ही अमेजिंग था। 25 दिन तुम्हारी कैरिंग साइड को देखना अच्छा लगा और मुझे खुशी है कि बाकी लोग भी इसे देख पाए। और तुम्हें पता है, आई लव यू, फिर चाहे कुछ भी हो। वाह, हमें इस पर तालियां बजानी चाहिए। आई अप्रिशिएट इट। थैंक यू, थैंक यू। गुड लक डैनी। नहीं, मैं बस कहना चाहता हूँ कि जिसके लिए मैं सबसे ज्यादा ग्रेटफुल हूँ वो ये है कि इमोशनल रोलर कोस्टर जो हमने यहाँ पर साथ में झेला, और अब हमारा ये रिलेशनशिप आइलैंड छोड़ते वक्त जहाँ पहुँच रहा है। तुम आधा पैसा डिजर्व करती हो, चाहे जिसे भी चुनो,
और अगर सही इंसान चुना तो शायद थोड़ा और पैसा कमा पाओगी। इसका क्या मतलब? बस इतना ही कहूंगा। क्या तुम समझाना चाहोगे इससे पहले वो हैमर उठाए? नहीं, मैं बस इतना ही बोलूंगा। पक्का? डैनी, मैं लिटरली किसी और के साथ इतना नहीं हंसी। तुमने इस एक्सपीरियंस को एंटरटेनिंग और फन बनाया, पर किसी ने मुझे तुम जितना एनॉय भी नहीं किया। पर फिर भी आई लव यू। वो इधर आ रही है। डेरेक, चैलेंजेस में बेस्ट कंपेटिटर ना रहा हो, पर मुझे ये याद है कि अगर मैं तुमसे 4 साल पहले ना मिली होती तो शायद आज यहाँ खड़ी ना होती। हम ये सब नहीं कर रहे होते। वाह। तुमने हमेशा मुझे प्रोटेक्ट किया है। अल्टीमेटली मुझे लगता है कि मेरे लिए सब ट्रस्ट और रिस्पेक्ट की बात है। डैनी, हमारे बीच जो भी रहा हो, मैं तुम्हें ट्रस्ट नहीं करती। एंड आई एम सॉरी। मैं रिस्पेक्ट करता हूँ ऐश, रिस्पेक्ट करता हूँ। डैनी! यप, मुझे सच में लगा था कि ऐसा ही कुछ होगा। मुझे सच में लगा था। तुम उसे सीक्रेट बताने वाले हो? तो पिछले चैलेंज में मुझे चांस मिला था कि मैं 50,000 प्राइस पूल में ऐड करूं या पर्सनली रख लूं। और तुमने रख लिए? हाँ, रख लिए। और मैं ये जानकर कैसा लग रहा है एशली? कुछ कहना चाहोगी? थैंक गॉड, मैं ग्रेटफुल हूँ कि तुमने ऐसा किया। आई एम हैप्पी फॉर यू। ओह, सच में? तुम ग्रेटफुल हो? मुझे लगा ये 25 दिन यहाँ रहा है तो कुछ लेकर जाना डिजर्व तो करता है। थैंक यू। मुझे पता था कि मैं ये अपने पास रखूंगा, और मुझे ये भी लगा कि फाइनल विनर वही होगा। और यही है, तुम सेलिब्रेट कर सकते हो। कांग्रेचुलेशंस! $1.5 लाख मिल गए। Let's go! रुको एक मिनट, जरा सुनो। मुझे पता है कि तुम खुश हो, Okay. पर बात ये है कि एशली, तुम्हें पोडियम के पीछे खड़े होना होगा। ओके। क्योंकि ये हार्ट एशली का है, और अभी से लेकर अगले 5 दिनों तक अगर तुम ये हार्ट तोड़ते हो तो पूरा प्राइस पूल तुम्हारा होगा, स्प्लिट नहीं होगा। लेकिन अगर तुम हार्ट नहीं तोड़ते तो मैं तुम दोनों को $1.5 लाख दूंगा। फैसला पूरी तरह तुम्हारा है। हाँ बिल्कुल। डूड, आई एम सॉरी। कम से कम तुम 50,000 लेकर जा रहे हो। कैसा लग रहा है? मैं अपसेट नहीं हूँ, बिल्कुल नहीं। खुश हूँ कि मैं कुछ जीत कर निकला। तो अब देखते हैं कि डेरेक मेरा दिल तोड़कर सब कुछ चुराता है या नहीं। अगर मैं ये हार्ट तोड़ दूं तो मैं अपनी फैमिली के लिए $3 लाख लेकर जाऊंगा, और अगर मैं यहाँ $1.5 लाख छोड़ के चला गया तो क्या वो लोग मेरी बात समझेंगे? नहीं समझेंगे। डेरेक ने सुबह तक अपना फैसला कर लिया। वेलकम बैक। हेलो। क्या रात लंबी थी? हाँ। डेरेक, डिसीजन का टाइम है। क्या तुम हैमर को आग में फेंककर ऑफिशियली प्राइस पूल स्प्लिट करोगे, या लगभग 1 महीने इस आइलैंड पर रहने के बाद एशली का हार्ट तोड़कर अपने पैसे डबल करोगे? देखो, अगर बस मजाक भी कर रहे हो तो इतना पास जाने की जरूरत नहीं। तुम्हें लगता है ये मजाक कर रहा है? मुझे बस पता नहीं ये क्या है। ये सारा पैसा मेरा हो सकता है, ये सोचकर भी मुझे अजीब लग रहा है। तुम ये नंबर अपने बैंक अकाउंट पे देखना चाहते हो? कब मौका मिलता है कि किसी का बस हार्ट तोड़ दो और $3 लाख ले जाओ। हाँ। मेरी फैमिली यही चाहेगी, और तुम जानती हो कि आई लव यू सो मच, और इसीलिए तुम मेरी बात को समझोगी। उम्मीद तो यही है। बस इतना कहकर जिमी, मैं तुम्हारा हार्ट नहीं तोड़ूंगा। क्लिकबेट कर रहे हो तो ठीक है, इसने सारे पैसे नहीं लिए। क्या बात है? $1.5 लाख ईच। मैं इन दोनों को $1.5 लाख देने वाला हूँ। उम्मीद है आपने एंजॉय किया। कम से कम एशली इस बार ऐसे जीत गए। थैंक गॉड।